Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. I hope you guys are doing well. हमने एक वीडियो किया था टू डू MBAs फ्रॉम IITs. तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि मैम अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप बता दें तो इट विल बी सुपर हेल्पफुल. सो दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ वेरियस IITs, राइट, जो MBA ऑफर करती है. सो लेट्स गेट द डिस्कशन स्टार्टेड. तो जो अगर पहले IIT की बात करें विच इज DMS, IIT दिल्ली. तो IIT दिल्ली में अगर आपको अप्लाई करना है तो आप किसी भी स्ट्रीम के कैंडिडेट हो सकते हो. You should have a bachelor's degree or equivalent by any of the universities, which of course is, under the UGC Act, right? UGC एक्ट 1965 के अंतर्गत अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से अपने आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो. तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको DMS IIT दिल्ली से अपना MBA करना है तो आपको इंजीनियर होने की ज़रूरत नहीं है, राइट? अब आपको यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने एक फॉर्मल एजुकेशन करी हो. आफ्टर 10+2 यू शुड हैव 3 years का ग्रेजुएशन डन, 3 or more. इंजीनियर्स कैन ऑफ कोर्स ऑल्सो अप्लाई हियर. आपका 60% मार्क्स होना ज़रूरी है अपने सारे सेमेस्टर्स में. और अगर आप CGPA सिस्टम की बात करते हो तो यू नीड टू हैव 6 पॉइंटर्स देयर. आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है अपने टोटल स्कोर के टारगेट में इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द कैटेगरीज. अगर कोई स्टूडेंट अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं. एनीवेज वी ऑलरेडी नो कि कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं IITs, सो यू कैन अप्लाई इफ़ यू आर इन द फाइनल ईयर, राइट? अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो अगर उस टाइम आपके पास डिग्री नहीं आई तो अगर एक प्रोविंशियल सर्टिफिकेट भी है तो भी यू विल बी अ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, राइट? आगे इफ वी सी शैलेश जे मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ IIT बॉम्बे, यहाँ पर भी अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हो तो आपके पास बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विथ 60% मार्क्स. एंड वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू कैन सी दिस कम्स फ्रॉम द ऑफिशियल पेजेस ऑफ दीज IITs, राइट? तो यहाँ पर आपके पास 60% मार्क्स होना ज़रूरी है. अगर आप 6.5 अगर CGPA की बात करें तो 6.5 होना चाहिए. एंड इन केस यू आर बिलोंगिंग टू SC ST और PWD देन इट वुड बी 6 CGPA विच इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ 10. एंड अगेन जो आप जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो दैट शुड बी अंडर द गवर्नमेंट से वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट इज कि अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी वेरी सिमिलर टू IIT दिल्ली, आप अगर फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, राइट? एप्लीकेंट के लिए एटलीस्ट 60% मार्क्स होना ज़रूरी है. और अगर आप कैटेगरीज के हो तो यू शुड हैव 55% मार्क्स. इन केस आपने इनमें से कोई एक करियर परस्यू कर रखा है या आपके पास CS CS CFA ICWA FRM की कोई डिग्री है, अगेन विथ फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री, आपके पास 60% मार्क्स होना ज़रूरी है. अगेन विद द CGPI ऑफ 6.5. अगर आप कैटेगरीज पे बिलोंग करते हो तो 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है. और जो आपके पास CGPA होना चाहिए दैट शुड बी 6. सो दिस इज फॉर शैलेश जे मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट विच इज IIT बॉम्बे. तो बोथ दीज IITs आर एक्चुअली टेकिंग स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम एनी स्ट्रीम, राइट? अब आगे देखते हैं. अगर आपको IIT जोधपुर में अप्लाई करना है तो ऑफकोर्स आपके पास कैट का स्कोर होना ज़रूरी है. अगेन अ बैचलर्स डिग्री और इक्वलेंट डिग्री अगेन अवॉर्डेड बाय एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, राइट? और यहाँ पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वही फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में जहाँ पर आपने 12th कर रखी है और उसके बाद 3 साल का आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप बहुत ईजिली IIT जोधपुर में भी अप्लाई कर सकते हो, राइट? अगेन परसेंटेज का रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट बड़ा सिमिलर सा है सारे IITs का. आपको 60% होना ज़रूरी है और वही 5% का रिलैक्सेशन है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर बिलोंगिंग टू कैटेगरीज. अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. सो तब उस वीडियो में स्टूडेंट्स को बहुत डाउट्स आए कि IITs हैं तो यू नीड टू बी एन इंजीनियर. येस, देयर आर सम IITs जो सिर्फ इंजीनियर्स लेती हैं, बट देन देयर आर अ लॉट ऑफ IITs विच टेक स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू एनी डिसिप्लिन, right? IIT Kanpur, yes, offers the MBA program only to the candidates who have a degree in engineering, BTech या BE हो या फिर BR को या 4-year degree हो. It can be BSc engineering with mathematics as one of the subjects, या फिर अगर आपके पास कोई bachelors of science degree है you should have mathematics as one of the subjects, या आप अगर MSc हो with mathematics
या फिर अगर आपके पास मास्टर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री है इन इकोनॉमिक्स, अगेन यू नीड टू हैव मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, और वही जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट है दैट इज अगेन 60%, राइट, एंड द यूनिवर्सिटी शुड बी अप्रूव्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड, राइट। उसके बाद अगर SC ST कैंडिडेट्स की बात करें तो अगर पिछले साल का ट्रेंड देखें कैट 2022 का, तो 55 परसेंटाइल के ऊपर कॉल आया था। अगेन यू नीड टू हैव BTech या BE या BArch, तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रहेंगी दे आर वेरी सिमिलर टू द जनरल कैंडिडेट्स, राइट। अब यहाँ पर अगर आप बात करोगे, ये भी कहते हैं कि अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप एग्जाम के लिए कैट का एग्जाम दो एंड यू कैन अप्लाई, राइट। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट DOMS, दैट इज IIT मद्रास का जो MBA डिपार्टमेंट है, ये भी एक वैलिड कैट का स्कोर लेता है। और अगर आप ग्रेजुएट्स हो इन एनी डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास और 60% मार्क्स, राइट, और फिर SC ST के लिए 55% का रिक्वायरमेंट है कैटेगरीज के लिए, यू कैन अप्लाई। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि IIT मद्रास में अगर आप IIT ग्रेजुएट्स हो और आपके पास जो टोटल CGPA है इफ दैट इज मोर देन 8, then you are exempted from CAT score. So it's a shout out to any IITian who's watching the video. You can apply to IIT Madras. हमने पहले वाली वीडियो में बहुत डिटेल में क्या प्लेसमेंट्स हैं और क्या फीस स्ट्रक्चर है वो डिस्कस किया था. So we are just talking about eligibility criteria in this video, right? विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट विच इज IIT खड़गपुर का मैनेजमेंट स्कूल. यहाँ पर जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम ऑफ 4 इयर्स ड्यूरेशन इन इंजीनियरिंग, राइट. तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये अपना जो MBA प्रोग्राम ऑफर करता है वहाँ पर उन स्टूडेंट्स को करता है जिनके पास BTech की डिग्री है या मास्टर्स डिग्री है इन साइंस, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, जिसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एट बैचलर लेवल होना ज़रूरी है, राइट. तो यहाँ पर आपके पास 4 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री विद 4 इयर्स ऑफ ड्यूरेशन, अगेन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, मेडिसिन. अब यहाँ पर जो ऑफिशियल साइट बोलता है वो बोलता है सिमिलर डिसिप्लिन्स, राइट. मास्टर्स डिग्री है आपके पास साइंस में, इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स में, अगेन विद मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स एट द बैचलर्स लेवल. जनरल के लिए जो क्राइटेरिया है वो 60% है. ये तो मोस्ट ऑफ द IITs आर कीपिंग द नॉर्म टू बी द सेम कि 60% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन दिया है विच इज 55%, राइट. तो यहाँ पर IIT खड़गपुर में यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. ये इट इज़ नॉट ओपन टू एनी ग्रेजुएट, यहाँ पर इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड, राइट. सो जो आपका CGP अगर आप देखोगे तो वो 10 में से अगेन इट शुड बी 6.5 फॉर जनरल और 6 फॉर द कैटेगरीज, राइट. और अगर आप फाइनल ईयर में हो, इनमें से कोई आप कोर्स परस्यू कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. And finally, let's see IIT Roorkee. So again, you can be a graduate or a professional qualification equivalent to the university recognized degree in any discipline with 60% marks. फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास उसका रेलेवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए. सो आई होप आपके बहुत सारे मिथ्स बर्स्ट हो गए होंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स इस डाउट में थे कि केवल सारे IITs केवल इंजीनियर्स को ही प्रोग्राम ऑफर करते हैं. सो यू नो नाउ कि व्हाट आर द IITs दैट आर ऑफरिंग प्रोग्राम टू graduates coming from various disciplines, and what are the IITs that are offering programs only to engineers or students which come with certain specific requirements. So I hope this video was helpful. Keep working hard, stay consistent. All the best.